नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के सांसद की हत्या हुई है उसके बारे में। तो बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम अनवर की कोलकाता में हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों की पुलिस इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। पुलिस ने सांसद की हत्या में उनके बचपन के दोस्त के शामिल होने की बात कही है, लेकिन अब इस मामले में हनी ट्रैप का एंगल भी सामने आ रहा है। लाश के टुकड़े करने वाले कसाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद अनवारुल की हत्या मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को शक है कि सांसद को हनी ट्रैप का झांसा देकर कोलकाता के फ्लैट में बुलाया गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि जांच से संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेशी सांसद को हनी ट्रैप के झांसे में फंसाया गया था और ये महिला मृतक सांसद के दोस्त की करीबी मित्र भी है। सांसद अनवारुल को कोलकाता के फ्लैट में इसी महिला द्वारा बुलाया गया था और पुलिस को शक है कि इस फ्लैट में जाने के बाद ही उनकी तुरंत हत्या कर दी गई थी। अब सीसीटीवी फुटेज में अनवारुल को एक पुरुष और महिला के साथ फ्लैट में जाते देखा गया है और इन दोनों शख्स को बाद में फ्लैट से बाहर आते और अगले दिन दोबारा फ्लैट में जाते देखा गया है, लेकिन सांसद को फ्लैट से कभी बाहर आते नहीं देखा गया। लेकिन ये दोनों आरोपी बड़े ट्रॉली सूटकेस लिए फ्लैट में दाखिल होते कई बार देखे गए हैं। अब पुलिस का कहना है कि ये एक प्लान्ड हत्या है। सांसद के एक पुराने दोस्त ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए बहुत बड़ी रकम, लगभग 5 करोड़ रुपए की सुपारी भी दी थी। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने बांग्लादेश के सांसद की हत्या मामले में पहली गिरफ्तारी की है। सीआईडी सूत्रों का यह भी कहना है कि जिहाद हवलदार नाम के एक शख्स को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जिहाद पेशेवर कसाई है और उसे हत्या के मास्टरमाइंड अख्तर उज़्मा ने इस काम को अंजाम देने के लिए स्पेशली मुंबई से बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक जिहाद को 2 महीने पहले इस काम के लिए हायर किया गया था और मुंबई से कोलकाता बुलाया गया था। जिहाद को 5 करोड़ रुपए की सुपारी का भी एक हिस्सा यानी कि एडवांस दिया गया था और ये कोलकाता एयरपोर्ट के पास एक होटल में ठहरा हुआ था। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में पता चला है कि सांसद अनवारुल के करीबी दोस्त ने इस मर्डर के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी और सांसद का ये दोस्त अमेरिकी नागरिक भी है। जांच के मुताबिक बांग्लादेशी सांसद अनवारुल के बचपन के दोस्त अख्तर उज़्मा शाहीन ने कारोबारी रंजिश के चलते सांसद की हत्या की प्लानिंग की थी। शाहीन बांग्लादेश के जेंदेई का रहने वाला है और उसके पास अमेरिका की नागरिकता भी है। उसका भाई जेंदी के ही कोट चंद्रपुर म्युनिसिपैलिटी का मेयर है और आपको बता दें कि अनवारुल जेंदेई से ही सांसद थे। शाहीन पिछले 30 अप्रैल को अमान और उसकी एक महिला मित्र सिलिस्टा रहमान के साथ कोलकाता गया था। इन्होंने कोलकाता के संजीवा गार्डन में एक ड्यूप्लेक्स किराए पर लिया। शाहीन के 2 सहयोगी सीएम और जिहाद पहले से ही कोलकाता में थे और इन्होंने साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। इसके बाद शाहीन 10 मई को बांग्लादेश लौट गया। उसने हत्या की पूरी जिम्मेदारी अमान पर सौंप दी और प्लान के मुताबिक अमान ने बांग्लादेश से 2 और हिटमैन कोलकाता बुलाए, फैजल शाजी और मुस्ताफिज। 11 मई को कोलकाता गए और इस साजिश में शामिल हो गए। इंटेलिजेंस अधिकारियों के मुताबिक अमान से मिली जानकारी के अनुसार शाहीन को पहले से ही पता था कि सांसद 12 मई को कोलकाता जाएंगे। उसने अमान से हत्या की सभी तैयारियां करने को कहा और इन्होंने हत्या के लिए कुछ तेजधार हथियार भी खरीद लिए। सांसद अनवारुल 12 मई को दर्शन बॉर्डर के जरिए कोलकाता गए। वो पहले दिन अपने दोस्त गोपाल के घर पर रुके थे और इस बीच हत्यारे ने उन्हें 13 मई को अपने फ्लैट बुलाया। हत्या के बाद अमान के कहने पर उसके 2 सहयोगी सांसद अनवारुल के दोनों फोन लेकर अलग अलग दिशाओं में गए ताकि जांचकर्ताओं को सांसद की लोकेशन को लेकर भ्रमित किया जा सके। बाद में 17 मई को फैजल और मुस्तफिज बांग्लादेश लौट गए। सूत्रों का कहना है कि अख्तर उज़्मा शाहीन सांसद की हत्या की योजना बनाने के बाद 10 मई को ढाका लौट गए थे। जब सांसद के लापता होने की खबर देश भर में सुर्खियों में आ गई तो वो 18 मई को भारत से होता हुआ नेपाल गया। फिर वो 21 मई को नेपाल से दुबई के लिए रवाना हुआ और फिर वो 22 मई को दुबई से अमेरिका चला गया। अधिकारियों का यह भी कहना है कि सांसद अनवारुल की हत्या के पीछे गोल्ड स्मगलिंग के पैसे के बंटवारे से जुड़ा विवाद भी है। अब अख्तर उज़्मा शाहीन गोल्ड स्मगलर हैं और कहा जा रहा है कि सांसद अनवारुल पर भी गोल्ड स्मगलिंग के आरोप लगे हैं।
आपको बता दें कि अनवरुल 2014, 2018 और 2024 से लगातार 3 बार से जेंदई 4 निर्वाचन क्षेत्र से अवामी लीग के टिकट पर सांसद चुने गए। आपको बता दें कि बांग्लादेशी सांसद इलाज कराने के लिए 12 मई को कोलकाता पहुंचे और वो कोलकाता में अपने एक दोस्त के घर पर थे, लेकिन 13 मई को दोपहर को वो कहकर निकले कि उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और वो रात को सीधे खाने पर वापस आएंगे। और इसके 6 दिन बाद गोपाल विश्वास ने पुलिस में 18 मई को अनावरुल की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।